वर्ष 452 में रोमन साम्राज्य खत्म होने के कगार पर था और हंसों ने उत्तर इटली पर हमला कर दिया था। कई शहर पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिससे लोग भागने को मजबूर हो गए। वे तट से कुछ दूर स्थित एक लैगून में गए और कई छोटे छोटे द्वीपों पर शरण ली, जो उनके जीवन को बचाने वाला साबित हुआ। इन मुश्किल हालातों के बावजूद इस छोटे से समुदाय ने अंत में दुनिया के सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग कामों में से एक वेनिस को बनाया। न तो वहां सड़कें थीं, न भूमि और न ही ताजे पानी की कोई सुविधा थी। फिर भी वेनिसियों ने कीचड़ से भरे दलदल को उस समय का सबसे मजबूत और अमीर शहर बना दिया। द्वीपों के बीच बनी नहरों और पुलों ने वेनिस को बहुत सुलभ बना दिया और यह व्यापार का केंद्र बन गया। हमने इसका पूरा मॉडल तैयार किया है ताकि आप समझ सकें कि इसके अंदर क्या चल रहा था और कैसे इसके स्मार्ट डिजाइन और पुराने जमाने की इंजीनियरिंग ने इसे दुनिया में सबसे प्रभावशाली बना दिया। जब पहले शरणार्थी वेनिस के द्वीपों पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने पहुंचे तो उन्हें बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। ये द्वीप दलदली थे और इनकी मिट्टी इतनी मुलायम थी कि वह एक आदमी का वजन भी मुश्किल से सहन कर सकती थी। तो फिर पूरे शहर को खड़ा कैसे किया गया होगा? स्थिर नींव के लिए वेनिसियों ने क्रोएशिया के जंगलों से मजबूत लकड़ी के खंभे काटकर उन्हें जमीन में धकेलना शुरू किया। खंभों को लगभग 5 मीटर गहरे तक धकेला गया, जब तक वे एक सख्त मिट्टी की परत तक नहीं पहुंच गए। इसके परिणाम स्वरूप न केवल खंभे स्थिर हो गए, बल्कि खंभों के पास की मिट्टी दब गई और पानी बाहर निकलने लगा, जिससे यह और भी मजबूत हो गया। जब खंभे स्थिर हो गए तो उनके ऊपर लकड़ी की तख्तियां रखी गईं, ताकि भार समान रूप से फैल सके। फिर नींव को पानी से बचाने के लिए स्त्रियन पत्थर के टुकड़े रखे गए। यह डिजाइन इतना प्रभावी था कि लकड़ी के खंभे हवा से सील हो गए, जिससे उनका सड़ना असंभव हो गया। आज भी ये खंभे अपनी बेहतरीन स्थिति में हैं और शहर की नींव को मजबूत बनाए हुए हैं। नींव के मजबूत हो जाने के बाद इमारतों का निर्माण शुरू किया गया। प्रारंभ में वेनिस के लोग लकड़ी से घर बनाते थे, लेकिन आग लगने की घटनाओं के कारण उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इमारतों को हल्का रखने के लिए 3 मंजिलों से ऊंचा नहीं बनाया गया। लचीलापन प्रदान करने के लिए चूना गारा का उपयोग हुआ, जिससे जमीन की हलचल पर इमारत स्थिर रहती थी। अंदरूनी दीवारों को क्रिस क्रॉस पैटर्न में बनाया गया, जो लचीली होती थीं। बाहरी दीवारों को सुंदर खिड़कियों और डिजाइनों से सजाया गया। उनकी मजबूती के लिए लोहे की छड़ों का सहारा लिया गया। इस निर्माण शैली ने वेनिस को मजबूत बनाया और आसपास के अन्य द्वीपों पर भी इस तरीके का उपयोग होने लगा। वेनिस का विकास अन्य शहरों की तरह बाहर की ओर नहीं, बल्कि द्वीपों के बीच हुआ। शुरुआत में नाव ही यातायात का साधन थी। समय के साथ द्वीप पास आ गए और कई स्थानों को पैदल या घोड़े पर पार किया जाने लगा। जनसंख्या बढ़ने और व्यापार के विस्तार ने पुलों की आवश्यकता को जन्म दिया। आश्चर्यजनक रूप से पहले 500 वर्षों तक वेनिस में कोई पुल नहीं था। वेनिस के द्वीपों को एक जीवंत शहर में बदलने के लिए पुलों का निर्माण आवश्यक था। सबसे पहले एक साधारण पॉनटून पुल बनाया गया, जिसने शहर के 2 बड़े क्षेत्रों को जोड़ा और रियाल्टो तक पहुंच आसान की। बाद में इसे लकड़ी के पुल से बदला गया, लेकिन आग लगने से यह नष्ट हो गया। इसके स्थान पर एक मजबूत पत्थर का पुल बनाया गया, जिसके निर्माण में 12,000 से ज्यादा लकड़ी के खंभे नहर के किनारों में गाड़े गए और उस पर 10,000 टन पत्थर रखा गया। यह पुल आज भी वेनिस के मुख्य मार्ग के रूप में काम करता है। इसके बाद पत्थर के पुल हर जगह बनने लगे, जिससे शहर नहरों से घिरा एक अद्वितीय नगर बन गया। यहाँ न तो सड़कों की जरूरत थी और न ही घोड़ा गाड़ी का मिश्रण। नहरों ने सामान और यात्रियों को तेजी से शहर के किसी भी कोने तक पहुंचने की सुविधा दी। जल्द ही वेनिस यूरोप का सबसे समृद्ध शहर बन गया। व्यापार के केंद्र होने के कारण यहाँ से हर चीज खरीदी और बेची जाती थी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और व्यापार ने पानी की भारी मांग पैदा कर दी। खारे पानी से घिरे होने के बावजूद पीने योग्य पानी की उपलब्धता चुनौती बनी रही। मुख्य भूमि से नावों द्वारा पानी मंगाने के बावजूद वेनिसियों को वर्षा जल संग्रहण की योजना बनानी पड़ी। उन्होंने द्वीपों में बड़े जलाशय तैयार किए। पहले मिट्टी से जलरोधी दीवारें बनाई, जिन्हें रेत और पत्थरों से भरा गया। बारिश का पानी इन जलाशयों में जाता और फिल्टर होकर कुएं में जमा होता। अब समस्या कचरे की थी। पहले लोग कचरा खिड़की से बाहर फेंक देते थे, जो सड़कों या नहरों में जमा हो जाता था। 16वीं शताब्दी में भूमिगत सुरंगों का निर्माण किया गया, जो कचरे को नहरों में पहुंचाती थीं। ज्वार के समय ठोस कचरा बह जाता और पानी स्वच्छ हो जाता। आज भी वेनिस के पुल, नहरें और इमारतें उस अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण हैं, जो सदियों से इस शहर को संभाले हुए है। तो दोस्तों, ये था वेनिस शहर, जो इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।